पाकिस्तान की तारीख में पहली बार आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कुछ ऐसा जो बरसों भुलाया ना जाएगा। अज़्म, हौसले और महारत के नए मयार बनाने आ रहा है वलवला अंगेज शो। आप देखेंगे कि वतन के जाबाज सपूत जंग जैसे माहौल की भट्टी में तपकर कैसे कुंदन होते हैं। क्योंकि ये मश्क नहीं, माहौल है जंग का। और इसका हर लम्हा है हकीकत पर मबनी। हम आपको ये मनाजिर दिखाएंगे ऐसे आप खुद वहां हो जैसे। "60 Hours to Glory" पाक फौज ने जब बैनुल-अक़वामी सतह पर फौजी मशकों में हिस्सा लेना शुरू किया तो अपनी सलाहियतों से पूरी दुनिया को वर्ता हैरत में डाल दिया और दुश्मन पर धाक के इस सफर का आगाज कैमरियन पेट्रोल से हुआ। कैमरियन पेट्रोल की जंगी मशकों में हर साल 140 टीमें अपने जौहर दिखाती हैं। 48 घंटों के इस मुकाबले में हर कदम पर सामना होता है मुश्किलात का, पर्वत, दश्त व दरिया और जंगलात का। 2006 से पाकिस्तान कैमरियन पेट्रोल का हिस्सा बना और देखते ही देखते सबको पीछे छोड़ दिया। पाक फौज के जवानों ने जुर्रत, जांबाजी और जज्बे के नए मयार कायम करते हुए 5 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। जान से प्यारी है हमको अर्ज़े पाक, जान से प्यारी है हमको इसकी खाक। आओ सारे जग में हम दिखाए इसकी धार, आने वाले दौर को बनाए ताबनाक। अपनी मुल्क को कौम के निगहबान है हम, पाकिस्तानी फौज के जवान हैं हम। हर घड़ी तैयार, हर घड़ी तैयार हैं हम, हर घड़ी तैयार, हर घड़ी तैयार हैं हम। "60 Hours to Glory" 60 Hours to Glory। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखरे आलम। 60 Hours to Glory में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रियलिटी शो आप अपनी स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, जो देखेंगे वो आपने पहले कभी ना देखा होगा। और दोस्तों, इस कहानी को आगे लेकर चलते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों की मुलाकात करवाता हूं अपने 4 ऐसे हीरो से जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। दुनिया की सबसे बड़ी जंगी मशकों में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 5 गोल्ड मेडल्स हासिल किए और हमारे मुल्क की तारीख में कामयाबियों का एक नया बाब लिखा। आइए दोस्तों, इन हीरोज से, इन शेरों से, इन दिलेरों से आपकी मुलाकात करवाता हूं। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद लेफ्टिनेंट कर्नल असफंदियार, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। इनके साथ मौजूद लेफ्टिनेंट कर्नल अब्दुल वली, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। वालेकुम, थैंक यू। मेरे साथ यहां पर मौजूद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद इमरान
आपको खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ में लेफ्टिनेंट कर्नल जवाद जमील, वेलकम। थैंक यू। लेफ्टिनेंट कर्नल असफंदियार, पहले पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट जीतनी होती है, उसके बाद आपको एजाज हासिल होता है पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का दुनिया की सबसे बड़ी जंगी मशकों में, और फिर वहां पे अगर कामयाबी हासिल कर रहे हैं तो वाह क्या ही बात होती है। आप पायनियर हैं, इस सारे सफर का आगाज आपसे शुरू होता है 2010 में। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सबसे पहले पाकिस्तान में टीम स्पिरिट के मुकाबलों में गोल्ड मेडल लेना, उसके बाद यूके जाके कैमरिन पेट्रोल में मुख्तलिफ इंटरनेशनल टीम्स के साथ मुकाबले में आना, और वो मुकाबला ऐसा कि जिसके लिए हमने 4 महीने इंतहाई टफ, फोकस्ड और डिटेल्ड ट्रेनिंग की हो, क्योंकि वहाँ पे 25 से 30 ऐसी सिचुएशंस और सिनेरियोज होते हैं जिनको हमने फेस करना होता है, और दुश्मन जैसे इलाके में 35 से 40 किलोमीटर डीप जाके ऑपरेट करके टीम को वापस लेके आना, ये बहुत मुश्किल होता है। वहाँ पे जब इंटरनेशनल टीम्स के साथ आप मुकाबले में आते हैं तो एक ही फोकस होता है कि अगर हम चार्जिंग बुल्स बटालियन को अल्लाह ताला ने पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए सिलेक्ट किया हुआ है तो हम ये गोल्ड मेडल जीत के आएँ। जो सबसे मुश्किल लम्हा होता है वो ये होता है कि जब अनाउंसमेंट हो रही होती है, जैसे हमारी दफ़ा जब अनाउंसमेंट हो रही थी तो यूएस आर्मी की टीम को सिल्वर मेडल अनाउंस किया गया। वो इतना मुश्किल मरहला था कि इंसान इसी सोच में होता है कि हमें गोल्ड मिलेगा नहीं मिलेगा, और फिर जब ब्रिटिश सीनियर ऑफिसर ने कहना स्टार्ट किया, एंड आई कोट, कि वी हैव एन आर्मी विच हैज़ सैक्रिफाइस्ड अ लॉट टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर एंड सेफर प्लेस, एंड नाउ दे हैव कम हियर एंड हैव प्रूवन देमसेल्व्स टू बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, और फिर हमें गोल्ड मेडल अनाउंस हुआ। तो फ़ख्र भाई, वो एक ऐसा टाइम था कि वो मौका और वो खुशी वो सारी ज़िंदगी याद रहेगी, वो प्राइड जो है वो सारी ज़िंदगी हमारे साथ रहेगा इंशाल्लाह। और अब हम सबको भी याद रहेगा, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। लेफ्टिनेंट कर्नल अब्दुल बरी, 2010 में कर्नल असफंदियार गोल्ड मेडल लेकर आ गए थे, उसके बाद ये इतना लंबा गैप क्यों हुआ अगला गोल्ड मेडल हासिल करने में? 2010 ऑनवर्ड जो है पाकिस्तान आर्मी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ऑपरेशन अलमीज़ान में मसरूफ़ रहा, और इसके साथ साथ जो है पैट्स की जो तैयारी थी वो एक इर्तिकाई मराहिल से गुजर रही थी। तो 2015 में पहली मरतबा मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा IG TND थे। इन्होंने पैट्स की ट्रेनिंग को एक ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग के तौर पे जूनियर लीडर एकेडमी पैट सेल के अंडर कराई, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह उस ट्रेनिंग के समरात और लड़कों की अनथक मेहनत की वजह से जब पासबान बटालियन 2015 में कैमरियन पेट्रोल में गई तो दोबारा वो जो हमारा विनिंग सागा था गोल्ड मेडल्स का जो असफंदियार ने शुरू किया था वो हमने दोबारा शुरू किया। वेल डन, वेरी प्राउड ऑफ यू। जनाब लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद इमरान आरिफ, आपको क्या चीज़ मोटिवेट करती, क्या मोटिवेशनल सोर्स है आपकी? अपनी फ़ौज और मुल्क का नाम रोशन करने के लिए हर एक फ़ौजी की ख्वाहिश होती है कि वो उसका ज़रिया बने। जब मेरी यूनिट अल मुहाफ़िज़ बटालियन को ये मौका मिला कि वो कैमरियन पेट्रोल और पैट्स में नुमाइंदगी करे, तो हमारी यूनिट की ये शदीद ख्वाहिश थी कि हम जब भी पाकिस्तान का झंडा ऊंचा हो तो उसमें हम उसका एक ज़रिया बने। इसीलिए हमने मेहनत अपनी जारी रखी और अल्लाह ताला से दुआएं करते रहे, तो अल्लाह ताला ने हमारी इस ख्वाहिश को हकीकत में बदल दिया और यूं हम कैमरियन में गोल्ड हासिल कर सके। 2016 में लेफ्टिनेंट कर्नल जवाद जमील, अल मुहाफिज जब दोबारा पहुंची कैमरियन पेट्रोल तो आप पे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा क्योंकि हैट्रिक वाला मौका था ये। जब 2017 में हम कैमरियन पेट्रोल का मुकाबला करने जा रहे थे तो उस वक्त हम हैट्रिक गोल्ड मेडल का मुकाबला करने जा रहे थे। जैसे कि 2015 और 2016 में पाकिस्तान आर्मी की टीम्स ने गोल्ड मेडल जीता था, इसलिए हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसके अलावा एक और एडिड प्रेशर था हमारे ऊपर कि 2016 में जो गोल्ड मेडलिस्ट टीम थी उसका ताल्लुक भी मेरी यूनिट अल मुहाफिज बटालियन से था, जो कि हमारे लिए अगेन एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और मुल्क, आर्मी और यूनिट की तवक्कुआत हमसे बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट का मुकाबला जीतने के बाद हमारा एतमाद बुलंद हुआ और हमने कैमरियन पेट्रोल की पाकिस्तान में रहते हुए अच्छी तरबियत हासिल की और हम एक बार फिर वो एजाज़ हासिल करने में कामयाब हुए। कर्नल जवाद बहुत बहुत शुक्रिया, वेल डन, बहुत मुबारक हो। लेकिन कर्नल इमरान आपसे एक सवाल है, क्योंकि 2016 में आपने जीता था, अगर ये वापस यूनिट में आते बगैर गोल्ड के तो क्या रवैया होता यूनिट का इनके साथ?
थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। मेरे ख्याल से जवाद से एक्सपेक्टेड यही था कि ये हमसे ज़्यादा बेहतर करेगा 2016 की बनिस्बत। जवाद और मैं यूनिट में इकट्ठे आए थे, ये मुझसे कोई तकरीबन साल बाद आए, और थ्रू आउट जवाद ने कभी यूनिट को मायूस नहीं किया, और इनकी जस्तजू मेहनत, हमें यकीन था कि इस दफ़ा ये पिछली दफ़ा से भी ज़्यादा बेहतर करेंगे। स्कोर कार्ड्स मौजूद हैं आप लोगों के पास? जी हाँ, मौजूद हैं। उसके ऊपर बाद में ब्रेक के दौरान मैं आप दोनों से डिस्कशन करूंगा। मेरा ख्याल है कि आप दोनों इसके ऊपर बात नहीं करना चाहते। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं 60 आवर्स टू ग्लोरी, 4th इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट के मुकाबलों पे मबनी ये रियलिटी शो 60 आवर्स टू ग्लोरी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मैं हूं फखरे आलम और आप देख रहे हैं 60 आवर्स टू ग्लोरी, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रियलिटी शो, जो कि मबनी है 4th इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट कंपटीशन पर। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद वो हीरोज हैं जिनकी डिक्शनरी में सेकंड आना लिखा ही नहीं। इनसे बात हो रही है और वापस चलते हैं हमारे मेहमान लेफ्टिनेंट कर्नल अब्दुल वली। 2015 में गोल्ड मेडलिस्ट से आप कैमरियन पेट्रोल के, इस सफर का आगाज कैसे हुआ? फ़खर भाई, ये सफ़र जो है 2010 में असफंदियार के गोल्ड मेडल जीतने के साथ ही शुरू हुआ, क्योंकि उसमें हम सेकंड आए थे उस कंपटीशन में। बट वेरी नेक्स्ट ईयर जो है 2011 में फिर अल्हम्दुलिल्लाह पासबान बटालियन ने वो कंपटीशन जीता और हम कैम्ब्रियन पेट्रोल में गए, मगर बड़ी मेहनत के बाद हम सिल्वर मेडल वहाँ से लाए। ये सिल्वर मेडल का लाना और असफंदियार का जो गोल्ड था, ये हमें चैन से बैठने नहीं दे रहा था। चुभ रहा था ये सिल्वर मेडल आपको बुनियादी तौर पे? ये मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। तो ये गोल्ड मेडल जो चुभना था, ये हमें 2015 तक फिर लेके गया, और 2015 में हमने दोबारा ये कंपटीशन जीता और हम कैम्ब्रियन पेट्रोल में गए, और अल्हम्दुलिल्लाह टीम कैप्टन तौसीफ और उसके तमाम मेंबर्स की बड़ी अनथक मेहनत से हमने वो जो गोल्ड मेडल का सिलसिला जो रुक गया था एक टेम्पररी फेज के तौर पे, वो दोबारा शुरू हो गया। कर्नल लक्ष्मण यार, जो सिल्वर मेडल इनको चुप रहा था, वो आपको तो बहुत अच्छा लगता होगा। फ़खर भाई, मिक्स्ड फीलिंग्स थी। जब इन्होंने सिल्वर मेडल लिया तो मैं फ़ौरन मैंने अपने उस वक्त के कमांडिंग ऑफिसर जिनकी कमांड में हमने गोल्ड मेडल लिया था, उनको मैंने बताया कि सर देखें, हमने बड़े हाई बेंचमार्क सेट किए हैं जो कि लोगों से मीट नहीं हो रहे। तो एक प्राइड का मोमेंट भी था, बट साथ में ये दुख भी था कि पाकिस्तान आर्मी की टीम थी और गोल्ड मेडल नहीं ले सकी। तो मिक्स फीलिंग्स थी। लेकिन उसके बाद जब नेक्स्ट ईयर हमारी टीम ने, सरवली की टीम ने गोल्ड मेडल लिया, तो आई वॉज अमंग द फर्स्ट वंस जिन्होंने सरवली को मुबारकबाद दी। कर्नल इमरान, ये बताइए कि कैमरियन पेट्रोल किस इलाके में मुनक्किद की जाती है और वहाँ की कंडीशंस कैसी होती हैं? एक्साइज कैमरियन पेट्रोल वेल्स, बरतानिया में मुनक्किद होती है, जो कि एक पहाड़ी इलाके पे मुहित है। यहाँ पे दरिया और जंगलात दोनों मौजूद हैं। बारिशें ज़्यादा होने की वजह से यहाँ की ज़मीन ज़्यादातर दलदली है, जिसकी वजह से चलने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है। इस तरह का इलाका स्मॉल एक्शन टीम्स के लिए इंतहाई मुनासिब है, जिसकी वजह से यहाँ पे मुकाबला मुनक्किद किया जाता है। जहाँ तक कंडीशंस का ताल्लुक है, हम पाकिस्तान से जब मुकाबले के लिए गए थे तो यहाँ शदीद गर्मी थी, और जैसे ही हम यूके में पहुँचे तो हमें एकदम सर्दी का सामना करना पड़ा। टेम्परेचर आलमोस्ट 0 था, लेकिन जवानों के बुलंद हौसले की वजह से वो जल्द एक्लेमेटाइज हो गए। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा कर्नल जवाद, ये बताएं कि हमने बड़ा सुना है कि जो आपका मॉडल था उसके बड़े चर्चे हुए सोशल मीडिया पे भी, ट्विटर पे भी। बरतानिया की जो आर्मी थी उन्होंने बड़ा उसके ऊपर लिखा भी, बड़ी बात भी की। क्या खसूसियत थी आपके मॉडल में? इस कंपटीशन के दौरान जो टीमें मॉडल बनाती हैं, उसमें बेसिकली इलाके की मालूमात को नक्शे की मदद से ज़मीन पे रिफ्लेक्ट किया जाता है, और उसकी मदद से टीम लीडर अपनी टीम को इलाके और ऑपरेशन प्लान के मुतालिक आगाही देता है। पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट में हम इस मॉडल को प्रिपेयर करते हैं और इसको एक आला मेयार तक लेकर आते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान आर्मी की टीम्स जब भी कैम्ब्रियन पेट्रोल के लिए जाती हैं तो उनके मॉडल को बहुत पजीराई मिलती है। 2017 में भी जब हमने मॉडल तैयार किया तो हमारे उस मॉडल को बहुत सराहा गया। और इसके अलावा एक और SOP मैं आपको बताता चलूँ कि मॉडल को ऑपरेशन ब्रीफिंग के बाद डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, बट 2017 में जो हमारा मॉडल था उसको वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स ने डिस्ट्रॉय करने से रोक दिया,
और उसको प्रिजर्व कर लिया गया ताकि वो अपनी मीडिया कवरेज के लिए उसको इस्तेमाल कर सकें। और बाद में उन्होंने उसको अपने ट्विटर के ऑफिशियल पेज पे भी अपलोड किया, जो हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि मॉडल के अलावा पाकिस्तान आर्मी टीम की कुछ और इवेंट्स की भी बहुत पजीराई मिली, जिनमें वर्बल ऑर्डर्स, फर्स्ट एड, क्लोज टारगेट रैकी रिपोर्ट और डी ब्रीफिंग सर फहरिस्त है। क्या बात है, जबरदस्त। आई मीन दैट्स रियली रियली स्पेशल। देख लीजिए कि हमारे जवानों की जो कारकर्दगी है वो बेमिसाल और लाजवाब है। इस वक्त क्वेटा से हमारे साथ वीडियो लिंक के थ्रू मौजूद है कैप्टन हसन। ये आखिरी गोल्ड मेडलिस्ट थे कैमरियन पेट्रोल के। हसन, कैप्टन हसन, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी फ़ख्र भाई, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और बहुत मेहरबानी मुझे इस शो पे बुलाने पर। आप आखिरी गोल्ड मेडलिस्ट हैं। 2018 में आपने हासिल किया कैमरियन पेट्रोल में गोल्ड मेडल। आपकी टीम की स्ट्रेंथ्स क्या थी? इंडस गार्ड्स को पाकिस्तान आर्मी में अपनी बहादुरी, जीदारी और फिज़िकल फिटनेस के लिए पहचाना जाता है और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने इंटरनेशनल लेवल पे भी अपना लोहा मनवाया है। कैप्टन हसन, ये बताइए कि मुस्तकबिल में आने वाली टीमों को क्या मशवरा देंगे और ये जीतने का राज क्या है? कैमरियन पेट्रोल जो है वो एक स्मॉल एक्शन टीम एक्सरसाइज है। इसमें फिजिकल फिटनेस, मेंटल एंड्योरेंस और कॉमरेडशिप को जांचा जाता है। हमारी टीम्स की ट्रेनिंग अगर इन लाइन्स पे हो जाए और इसके अलावा पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करना और पाकिस्तान का नाम रोशन करना, ये एक ऐसी मोटिवेशन है। इस मोटिवेशन के साथ अगर हमारी टीम्स की ट्रेनिंग उन लाइन्स पे हो जाए तो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो मज़ीद बेहतर से बेहतर हो सकती है। ये बताइए कि पैट्स और कैमरियन पेट्रोल का अगर मवाजना किया जाए तो आप किस तरह देखते हैं, किस तरह कंपेयर करेंगे इन दोनों मुकाबलों को? जी, मैं पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट जीतने के बाद मैंने कैमरियन पेट्रोल में हिस्सा लिया था। जो मुझे फ़र्क नज़र आया वो इस तरह है कि कैमरियन पेट्रोल 48 घंटों पर मुहित है और पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट का जो दौरानिया है वो 60 घंटों का है। यहाँ तक पहुँचने के लिए पाकिस्तान के टीम्स को कमोबेश तकरीबन 1 साल की मेहनत और जद्दोजहद की ज़रूरत होती है और जो भी टीम यहाँ पे जीतने के बाद कैमरियन पेट्रोल में हिस्सा लेने के लिए जाती है उनकी परफॉर्मेंस वहाँ पे काफ़ी बेहतर है। कैप्टन हसन, बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते कुछ और कहना पसंद करेंगे आप? फ़ख्र भाई, मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें बहादुरी, दिलेरी, जोश और वलवले की कोई कमी नहीं है और अगर हम अपने मकासद की तरफ दिलेरी, बहादुरी और जोश के साथ बढ़ें तो उन्हें हम हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान ज़िला गज़र से है, जिसको सरज़मीन शुहदा कहा जाता है और मैं दुनिया की बेहतरीन फ़ौज में सर्व करने पर अपने अंदर फ़ख्र महसूस करता हूँ। कैप्टन हसन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब कर्नल अब्दुल वली, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब वहाँ के अफसर ने आपके कप्तान का डीब्रीफ सुना था तो उसने आपको क्या कहा था? डीब्रीफ जो है कैमरियन पेट्रोल का आखिरी इवेंट होता है और हम सारे बार वेट कर रहे होते हैं टीम का। जब हमारे टीम कैप्टन तौसीफ का डीब्रीफ ख़त्म हुआ तो साथ में ही एक इंडियन ऑब्जर्वर जो कि डीब्रीफ में मौजूद था वो बाहर आया और स्ट्रेट अवे मेरे पास आया और मुझे कहा कि उस वक्त मैं मेजर था, मुझे कहा कि मेजर साहब जो आपका कप्तान है बहुत बढ़िया। तो इस बहुत बढ़िया ने जो है ना वो हमारी ट्रेनिंग और एक्सीलेंस जो थी वो वहीं पे उसकी सबूत दे दी। कर्नल अब्दुल वली, बड़ी ज़बरदस्त बात है कि इंडियन आर्मी के अफसर हमारे जवानों की तारीफ कर रहे थे। अच्छा कर्नल हसन यार, ये बताइए कि 2010 में जब पहली दफ़ा आपने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया तो लगभग कितनी टीमें थी कैमरियन पेट्रोल में और जनरली कितनी टीमें होती हैं कैमरियन पेट्रोल में? जी, कैमरियन पेट्रोल पे अराउंड 140 टीम्स होती हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सारी वेस्टर्न आर्मीज़ होती हैं, नेटो की सारी आर्मीज़ की टीम्स होती हैं, मिडल ईस्ट की आर्मीज़ की टीम्स होती हैं। हमारी दफ़ा हमारे कंपटीशन में जैसे यूएस आर्मी, फ्रेंच आर्मी, जर्मन आर्मी, कैनेडियन आर्मी और इंडियन आर्मी, ये टीम्स भी मौजूद थी। तो कैमरियन पेट्रोल ट्रूली एक इंटरनेशनल कंपटीशन बन जाता है। 140 टीमों में गोल्ड मेडल लेना, I mean that's really something very very special, no question about it, best of the best। इन मशकों के, इन मुकाबलों के सारे पहलू जो हैं वो बड़े ही मुश्किल और चैलेंजिंग और बड़े डिमांडिंग होते होंगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों वो ये है कि कैमरियन पेट्रोल तक पहुंचने के लिए पहले पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट का मुकाबला जीतना बहुत ज़रूरी होता है और पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट तक पहुंचने के लिए पहले अपने लोकल लेवल पे आपको कम्पीट करना होता है, वहाँ पर आपको जीतना होता है।
तो आपस की राइवलरीज किस नौयत की होती हैं? क्या आप एक दूसरे के ऊपर नजर रखते हैं वो दूसरा क्या कर रहा है, क्या तैयारी हो रही है, क्या नहीं हो रही? हल्की हल्की सी मुस्कुराहट आई है फाइनली हमारे इन हीरोज के चेहरे पे। बता दें कोई ऐसी बात नहीं है? नहीं जी, बिल्कुल ऐसे ही है कि जो आपके कंपेटिटर्स हैं आपने उनको लाजमी देखना होता है कि वो किस लेवल की ट्रेनिंग कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। और लाइक 2015 में मैं कर्नल वली की टीम को देखता रहता था, ये मेरी टीम को देखते रहते थे कि हम लोग नॉर्मली उस वक्त यही समझ रहता था कि हम दोनों टीमों का मुकाबला है, तो ये जीत गए और अल्लाह ताला ने इनको कामयाबी दी, लेकिन हम दोनों का आपस में इस तरह का सिलसिला चल रहा था। ऐसा चल रहा और फ़खर भाई, हमारी पूरी टीम की तवज्जो टीम मैनेजर कर्नल इमरान पे होती थी कि कर्नल इमरान कहाँ जाते हैं, कर्नल इमरान क्या करते हैं। इसके लिए हमने एक खुसूसी डेडिकेटेड टीम रखी हुई थी कि ये जो भी इनोवेटिव आइडियाज़ है ये कर्नल इमरान के ताक़ुब में हम रहते थे। ये आपको मालूम था? आज से पहले ये बात मालूम थी आपको कर्नल इमरान, या ये अभी आपको अभी भी खबर पता चली है? अंदाज़ा था, लेकिन इस शिद्दत का अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना बुरे तरीके से मेरा पीछा कर रहे हैं। टीम हवलदार हमें बताते थे कि सर आज टीम मैनेजर साहब इतना ही हैं, तो हम रिलैक्स करते थे कि आज ये कहीं कोई इवेंट्स नहीं कर रहे। कर्नल हसन यार, आपके लिए तो कोई मसला ही नहीं, आप तो पहले थे, पायनियर थे, आप तो इन चीज़ों से गालिबन इतना ज़्यादा प्रेशर में नहीं रहे होंगे। जब हमारी टीम स्पिरिट के लिए तैयार हो रही थी तो उस वक्त उस पेट्रोल के टीम के टीम लीडर थे लेफ्टिनेंट बासित। लेफ्टिनेंट बासित वाज एन इंसाइक्लोपीडिया, उसको एग्जैक्टली पता होता था कि बाकी टीम्स किधर हैं और किस इलाके में एक्सरसाइज कर रही हैं। ही वुड नो अबाउट देयर ट्रेनिंग। तो इसी तरह ये एक फिनोमेना है, सब टीम्स एक दूसरे को देखना चाहती हैं और एक दूसरे की ट्रेनिंग देखना चाहती हैं। अब वही लेफ्टिनेंट बासित जो है वो आज मेजर बासित है और अब वो खुद एक टीम तैयार कर रहा है। चले जी, बड़ी ज़बरदस्त बात है कि आपने हमें कुछ अंदरूनी ट्रैक भी दे दिया है सारे मामलात का। दुनिया में मुख्तलिफ जंगी मशकों में पाक अफवाज की गैर मामूली कारकर्दगी एक नई और मुनफरिद अंदाज की जंगी मशकों इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट कंपटीशन की बुनियाद बनी। 60 तवील और कठिन घंटे पर मुश्तमिल इस जंगी मश्क में बाजी वही मारता है जो गैर मामूली ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों का मालिक हो। ये सिर्फ जंगी मश्क नहीं बल्कि बाजी है जज्बे की। 30 किलोमीटर दुश्मन जैसे इलाके में जान और आन दोनों ही दांव पर। इस बार इंटरनेशनल टैट्स कंपटीशन को जदीद तरीन आलात से फिल्माकर आप तक पहुंचाया जा रहा है। स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोडक्शन इक्विपमेंट, 12 से जायद नाइट विजन, 40 GoPros, 60 से ज्यादा HD कैमरे और कमोबेश 16 हवाओं को चीरते ड्रोन्स आपको दिखाएंगे लहू जमा देने वाला हर वो लम्हा जो आपका दिल धड़का देगा। हम के दिनों में जंग की ये मश्क पूरी दुनिया के लिए पैगाम है कि हर मैदान मारने वाली पाक अफवाज वक्त पड़ने पर जानों का नजराना दे मादरे वतन की तरफ आती नफरत की आग को अपने लहू से बुझाएगी। Hours to glory.
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मैं हूं फखरे आलम और आप देख रहे हैं 60 आवर्स टू ग्लोरी, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रियलिटी शो जो कि मबनी है 4th इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट कंपटीशन पर। आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोगों के लिए कोई मोमेंट ऑफ प्राइड, कोई मेमोरी, कोई ऐसी खास चीज, कोई खास जवान जिसका आप लोग जिक्र करना चाहते हो? बारी बारी शुरू करते हैं। कर्नल जवाद, आपसे शुरू करते हैं। इस कंपटीशन के दौरान एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, क्लोज टारगेट रैकी, एंड देन उसकी रिपोर्ट सबमिट कराई जाती है। तो मेरी टीम के कैप्टन मोहम्मद उस्मान अफजल ने वो रिपोर्ट बड़ी डिटेल्ड और कॉम्प्रीहेंसिव बनाई अपने बाकी टीम मेंबर्स हवलदार बाबर अदील और लांस हवलदार मोहम्मद आसिफ के साथ मिलके। और जब वो रिपोर्ट सबमिट कराई एंड आई वाज इन्फॉर्म्ड बाय ऑफिशियल्स कि वो आपकी रिपोर्ट जो है बहुत डिटेल्ड और कॉम्प्रीहेंसिव थी और हर कोई उसको सराह रहा था। ज़बरदस्त। कर्नल इमरान जी, बिल्कुल ऐसे ही जैसा जवाद ने कहा। 2016 में जब हमने पार्टिसिपेट किया तो उसमें मेरे साथ टीम कैप्टन भी कैप्टन उस्मान थे। आप उसे राइटली कह सकते हैं इज़ मिस्टर डिपेंडेबल। थ्रू द कंपटीशन वो अपनी टीम को बड़े अच्छे तरीके से लेके चला। मज़ीद इसमें अच्छे ट्रेनर्स में नायब सूबेदार आसिफ थे, फिर टीम के जो 2IC हैं हवलदार रहमत, ही परफॉर्म वेरी वेल। कर्नल अब्दुल वली, मुझे मेरी टीम पासबान को एक एजाज़ हासिल है कि मेरे पास एक ऐसा हवलदार था, हवलदार तसव्वुर अब्बास, जो कि 3 दफ़ा कैम्ब्रियन पेट्रोल में हिस्सा ले चुका है, जो कि पाकिस्तान आर्मी में किसी NCO का रिकॉर्ड है। और इसी के साथ साथ पासबान के 5 अफसर जो है कैम्ब्रियन पेट्रोल में इस वक्त तक जा चुके हैं। इसके साथ एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात जो मेरी टीम की थी, जिसमें हवलदार तसव्वुर, हवलदार रहीम और हमारा एक जो हवलदार ट्रेनर था सलीम गुज्जर, ये हमारे टीम के इतने बड़े एसेट्स थे कि ये इवन बाज़ जगहों पे तो अफसर को कहते थे कि सर ये एक एरिया है, तो ये इस इवेंट से मुतल्लिक वो उसको समझाते थे। तो दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे आर रियली द प्राइड ऑफ आवर टीम एंड प्राइड ऑफ आवर नेशन। नो क्वेश्चन अबाउट इट। कर्नल असमिया, जब कंपटीशन स्टार्ट होता है तो हम सब वेट करते हैं अपनी टीम्स का। टीम्स लॉन्च हो जाती हैं, फिर सारे मैनेजर्स वेट कर रहे होते हैं। उस टाइम पे जब टीम्स आनी शुरू होती हैं, इनिशियल कोई 6-7 आवर्स गुजरने के बाद, और उसमें कोई टीम डिस्क्वालीफाई होकर आ रही होती हैं, किसी का कोई मेंबर कैजुअल्टी हो गया होता है, किसी का कोई मेंबर गुम जाता है, वो टीम्स जब डिस्क्वालीफाई हो रही होती हैं तो वो एक टेंशन का टाइम होता है एक मैनेजर के लिए। और उस टाइम में फिर आपको वहाँ पे एक ऑप्स रूम होता है जिसको उनका स्टाफ मैन करता है, और वहाँ पे सारी टीम्स की करंट लोकेशन होती है। वहाँ से आपको बुलावा आ जाए कि आपको बुला रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि मेरी टीम को खुदा न खास्ता कोई कैजुअल्टी या कोई हादसा ना पेश आ गया हो। तो जब मुझे बुलाया गया और जब मैं वहाँ गया एंड दे ऑफर्ड मी अ कप ऑफ टी, और फिर उन्होंने इस चीज़ को सराहा कि ये आपकी टीम जो है वो, उसको हमने एक पॉइंट उन्होंने मुझे दिखाया कि यहाँ पे रोक लिया है, क्योंकि जिन टीम्स के बाद इसको छोड़ा गया था इसने सबको क्रॉस कर लिया था और आगे टीम्स के साथ टेस्ट पॉइंट के ऊपर वो इकट्ठे हो रहे थे, तो इसलिए हमारी टीम को रोक लिया गया। ये नॉर्मली ये 48 आवर्स का कंपटीशन होता है, लेकिन हमारी टीम्स 35-36 आवर्स में इसको कंप्लीट कर लेती हैं, और ये फिनोमेना इन बाकी टीम्स के साथ भी है कि हमारी टीम्स को रोक लेते हैं पाकिस्तान आर्मी की टीम्स को। तो उस वक्त खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम जिसकी कमांड उस वक्त लेफ्टिनेंट बासित कर रहे हैं, और उनके साथ जो नेविगेटर उस वक्त सिपाही महबूब और सिपाही आतिफ थे, और जो पेट्रोल के 2IC थे वो हवलदार हफीज़ जो कि अभी रिटायर हो चुके हैं। तो ये मेरी टीम के जो ये मेंबर्स हैं, ये इंशाल्लाह पाकिस्तान आर्मी की चार्जिंग बुल्स बटालियन की इस कैम्ब्रियन पेट्रोल की टीम को अब इंशाल्लाह गोल्ड दिलवा के रहेंगे। तो दैट वाज अ मोमेंट ऑफ प्राइड एंड कॉन्फिडेंस। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि फिर ऐसा ही हुआ। एब्सोल्यूट मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस। जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड इट हैज़ बीन ट्रूली एन ऑनर एंड प्रिविलेज फॉर मी कि मैंने आप लोगों के साथ आज ये स्टूडियो शेयर किया, आप लोगों के किस्से कहानियां सुनी, आप लोगों ने जो पाकिस्तान की तारीख में ये सुनहरा बाब दर्ज किया है इन गोल्ड मेडल्स के साथ, उसका पूरी कौम की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, आने वाली एपिसोड्स के अंदर आपकी मुलाकात करवाएंगे इस साल 4th पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट कंपटीशन की टीमों से।
और साथ साथ में जो ये सिलसिला आगे खुलेगा आपको पता चलेगा कि इन मुकाबलों में क्या होता है, स्कोरिंग कैसे होती है, जजेस कौन होते हैं, इनके रूल्स रेगुलेशंस, इन सारी चीजों से आपको आगाह किया जाएगा। मैं हूं फखरे आलम, ये है 60 आवर्स टू ग्लोरी। सफर आगे चलता रहेगा, अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं अपनी टीमों से। मेरा नाम लेफ्टिनेंट इब्राहिम। My strength is that I am a team captain and I can command team in any difficult time. मेरा नाम कैप्टन उज़ैर हसन। मैंने अपनी बचपन से ही अपने फादर को यूनिफॉर्म में देखा था एंड आई फेल्ट दैट सेंस ऑफ प्राइड, और वो एक सेंस ऑफ प्राइड था जिसने मुझे जो है अपने इंट्रैक्ट किया इस इंस्टीट्यूशन की तरफ, और आज मुझे मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं इसी इंस्टीट्यूशन में सर्व कर रहा हूँ। मेरा नाम लेफ्टिनेंट हुज़ैफा। मैं इस टीम में बतौर पेट्रोल लीडर हूँ। कमांड एंड कंट्रोल मेरा मेन टास्क है। And we've got the Uzbek team manager with us right now. We are first time in this competition, but before that we participated a lot of different competitions and we want to just win gold medals. इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हमारे बहुत ही खास मेहमान जो हमारे सफर में हमारे साथ मुसलसल रहेंगे, डायरेक्टर पैट्स जनाब ब्रिगेडियर मोहम्मद फरहान यूसुफ साहब। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। जजेस एक एक चीज को गौर से देख रहे हैं, बारीकी से देख रहे हैं, हर कदम इवैल्यूएटेड है। टीम से बहुत प्रेशर होगा, मुकाबला ही ऐसा है और बढ़ता जाएगा हर मरहले के साथ। बाय द टाइम दे फिनिश फिजिकल बर्डन कम लगने लगेगा, साइकोलॉजिकल बर्डन बढ़ जाएगा। 60 hours to glory.